हेलो गाइस, उम्मीद करता हूँ तमाम खैरियत से होंगे। सुनाओ, जैसे कि आप जानते हैं तमाम प्रीवियस हमारे लेक्चर अपलोड हो चुके हैं। नंबर 3 हमारा कंटिन्यू है। ओके, सो उसके हमने 3 पार्ट जो है मुकम्मल कर लिए थे। आज से हम स्टार्ट करेंगे अगेन, हमारे जो 3 पार्ट रह गए उसको मुकम्मल करेंगे। और आज हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 3 भी मुकम्मल हो जाएगा। ओके, उसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे आगे तमाम जो भी हमारे क्वेश्चन है उसको। ठीक है, सो नाउ यहाँ पर देखिए अगेन बहुत ही इंपॉर्टेंस आपका जो है ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है उसको देखें। साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, सेक का डेरिवेटिव क्या होता है, ये तमाम चीजें जो है ऑलरेडी प्रीवियस तमाम लेक्चर के अंदर आप लोग सीख चुके हो। ठीक है, और इनके अलावा बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ डेरिवेटिव के ऊपर भी मैंने ऑलरेडी काफी लेक्चर बनाए हुए हैं, वहां पर भी आप देख सकते हैं। ठीक है, सो नाउ अब हम स्टार्ट करते हैं। ओके, हमें यहाँ पर जो है फाइंड आउट करना है डी वाई अपॉन डी एक्स, साइन एक्स वाई ओके प्लस सेक एक्स इज इक्वल टू 2। सो नाउ देखिए यहाँ पर हमें क्या करना है, डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ओके, सो यहाँ पर मैं राइट डाउन कर लेता हूँ। ओके, अब हम जो है क्या करेंगे, डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू, क्या लेंगे, विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ओके, विद रिस्पेक्ट टू एक्स। सो नाउ यहाँ पर इजीली हम जो है फाइंड आउट करेंगे। सो आप जानते हैं दोनों साइड हमारा डी अपॉन डी एक्स लग जाएगा। ओके, डी अपॉन डी एक्स ओके यहाँ पर लग जाएगा। ओके, साइन एक्स वाई प्लस सेक एक्स ओके ब्रैकेट इज इक्वल टू, सो नाउ डी अपॉन डी एक्स हमारे पास 2 के ऊपर भी लग जाएगा। ओके, आओ यहाँ पर देखिए अब हमें क्या करना है, इनको सेपरेट वाइज जो है डी अपॉन डी एक्स लगा देना है। तो इजीली हम यहाँ पर अगेन इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ओके, अब हम क्या करना है, हमें इनको जो है सेपरेट वाइज डी अपॉन डी एक्स लगा देना है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने इजीली इन दोनों को सेपरेट वाइज यहाँ पर डी अपॉन डी एक्स लगा दिया है। ओके, तो अब देखिए यहाँ पर क्या काम हो रहा है वो भी आप देखें अगेन, इसका जो है डेरिवेटिव लेंगे। ओके, इजीली हम डेरिवेटिव ले सकते हैं। सो नाउ अब यहाँ पर आप चेक करें तो हमारे पास जो है बॉक्स वाला फार्मूला यूज हो रहा है। ठीक है, तो हम इजीली यहाँ पर जो है साइन का जो है डेरिवेटिव क्या होता है, हमारे पास कोस होता है। ओके, साइन का डेरिवेटिव हमारे पास क्या होता है, कोस एक्स। ओके, सो नाउ डी अपॉन डी एक्स ओके यहाँ पर मैंने लिख दिया। ओके, साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, हमारे पास होता है कोस। ओके, उसके बाद हमारे पास सेक का डेरिवेटिव क्या होता है, सेक का डेरिवेटिव हमारे पास होता है सेक ओके सेक मल्टीप्लाई टेन ओके टेंजेंट टेंजेंट एक्स। सो अब देखिए यहाँ पर हमने यहाँ पर दोनों का डेरिवेटिव यहाँ पर आपको अगेन जो है लेकर दिखाया है। ठीक है, वैसे ऑलरेडी तमाम प्रीवियस लेक्चर के अंदर भी मैंने बताया हुआ है। ठीक है, तो अगेन मैं रिपीट करवा देता हूँ आपको ताकि आपको आसानी और हो जाए। ठीक है, सो नाउ अब देखिए यहाँ पर हमारे पास साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, कोस। ओके, अब यहाँ पर हमारे पास क्या है, एक्स और वाई। अब हमारे पास एंगल है। ठीक है, अब एंगल का जो है हम क्या करेंगे, दोबारा डेरिवेटिव लेंगे। सो नाउ डी अपॉन डी एक्स। ओके, अब हमने क्या करना है, एंगल का डेरिवेटिव लेना है प्लस, अब देखिए सेक का डेरिवेटिव क्या होता है, मैंने आपको बताया सेक एक्स मल्टीप्लाई टेंजेंट एक्स। ठीक है, अब हमारा डेरिवेटिव है सेक एक्स मल्टीप्लाई टेन एक्स। ओके, सो ये हमारा डेरिवेटिव हो गया। ओके, सो नाउ अब देखिए यहाँ पर कांस्टेंट का डेरिवेटिव लेंगे। कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमेशा क्या होगा, जीरो होगा। ओके, सो नाउ यहाँ तक जो है आप लोगों का माइंड क्लियर होगा। तो अब देखिए यहाँ पर जो है आपका और एक और जो है यहाँ पर काम हो रहा है। अब देखिए यहाँ पर एक और काम हो रहा है, क्या हो रहा है, देखिए यहाँ पर दो हमारे पास वैल्यू है जो हमारे पास क्या है, मल्टीप्लाई में। तो यहाँ पर जो है प्रोडक्ट रूल का फार्मूला यूज होता है। ठीक है, तो इजीली आप जानते हैं प्रोडक्ट रूल का फार्मूला हमारे पास क्या होता है, देखिए cos एक्स वाई। ओके, सो नाउ अब हम जो है यहाँ पर क्या करेंगे, प्रोडक्ट रूल का फार्मूला यूज करें। अब देखिए प्रोडक्ट रूल हमारे पास जो है फार्मूला वो क्या कह रहा है हमें, कि डी अपॉन डी एक्स। ओके, सो नाउ अब देखिए ये हमारे पास जो है u है और ये हमारे पास v है। ठीक है, ये सपोज कर ले आप, ये एक्स्ट्रा वर्क है, ये आप जो है अगर चाहें तो आप जो है ये चीजें मेंशन कर सकते हैं, अदरवाइज अगर ना करना चाहे फिर भी कोई मसला नहीं है। ठीक है, मैंने आपको समझाने के लिए ये चीजें मेंशन की हुई है। सो नाउ अब देखिए हम क्या करेंगे, पहले u का डेरिवेटिव लेंगे। u का हमारे पास क्या है, x है। ओके, और हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे जो हमारे पास v की वैल्यू है। ओके, सो नाउ v की वैल्यू हमारे पास क्या है, यहाँ पर y है।
प्लस ओके फार्मूले का प्लस ओके डी अपॉन डी एक्स, अगेन हमारे पास जो है किसका डेरिवेटिव लेंगे, v का। तो v हमारे पास क्या है, यहाँ पर y है ओके, मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा u ओके। तो u की वैल्यू हमारे पास क्या है, 1 से। सो नाउ अब देखिए हमने यहाँ पर क्या किया, हमने क्या किया कि पहले आपको जो है यहाँ पर जो है प्रोडक्ट रूल के अंदर क्या फार्मूले में कहा गया है कि फर्स्ट का डेरिवेटिव लेना है u का और v को रेस्ट में रखना है, अगेन v का डेरिवेटिव लेना है और u को रेस्ट में रखना है। वही प्रोसेस यहाँ पर हुआ है, ठीक है। अब करली ब्रैकेट अगेन हम ओके, सो sec x मल्टीप्लाई 10x ओके इज इक्वल टू 0। सो नाउ इसको सिंप्लीफाई कर ले ओके, इसका डेरिवेटिव लेना है अब। तो हमारे पास हो जाएगा cos एक्स वाई ओके। नाउ अब देखिए इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा हमारे पास, साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, हमेशा 1 होता है ओके, मल्टीप्लाई और हमारे पास y जो है एज इट इज रहेगा ओके। सो यहाँ पर हमारे पास y एज इट इज रहा प्लस ओके। सो नाउ अब देखिए हमारे पास जो है x की रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव लेने हैं तो y हमारे पास एज इट इज आ जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स ओके, x उसके साथ मल्टीप्लाई में तो एज इट इज रहेगा, ठीक है। सो नाउ अब देखिए हमारे पास यहाँ पर अगेन क्या काम हो रहा है देखें, तो अब हम क्या करेंगे अगेन, देखिए बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है ओके। अब यहाँ पर देखिए हम क्या करेंगे कि cos x y को मल्टीप्लाई करेंगे इस वैल्यू के साथ ओके, हमने इजीली यहाँ पर मल्टीप्लाई करवाएंगे। देखें अब आप जानते हैं ये हमारे पास जो है y है ओके, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे y के साथ तो ओनली हमारे पास क्या हो जाएगा, ये y हो जाएगा, ठीक है। सो नाउ अब हमने क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है। अब देखिए यहाँ पर मल्टीप्लाई इजीली आप कर सकते हो, तो हमारे पास यहाँ पर हो जाएगा y cos x y ओके प्लस अगेन हम यहाँ पर क्या करेंगे डी वाई अपॉन डी एक्स ओके। अब देखिए x अपनी जगह रहेगा और हमारे पास cos x y जो है इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा ओके। तो यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अब इस ब्रैकेट को हमने खोल देना है, ठीक है। sec x मल्टीप्लाई 10x ओके इज इक्वल टू 0। सो नाउ अब देखिए यहाँ पर क्या और काम हो सकता है, हम यहाँ पर क्या काम करेंगे, देखिए हमारे पास जो है एक ये वैल्यू मल्टीप्लाई में ओके और एक ये वैल्यू और ये वाली वैल्यू, इन दोनों को हमने क्या करना है इज इक्वल टू के परली तरफ लेके जाना है, तो इनकी साइन है जो है वो क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। सो नाउ इजीली हम यहाँ पर चेंज करेंगे, तो देखें किस तरह जो है चेंज हो रहा है। अब हमारे पास हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स, एक्स मल्टीप्लाई कोस एक्स वाई है ओके इज इक्वल टू। सो नाउ देखें हमारे पास वैल्यू उस तरफ जाएगी तो ये नेगेटिव की हो जाएगी, तो हमारे पास y ठीक है माइनस का हो जाएगा और साथ में हमारे पास क्या है मल्टीप्लाई में कोस एक्स वाई ओके। अगेन हमारे पास ये भी वैल्यू उस तरफ जाएगी तो ये नेगेटिव में हो जाएगी, तो हमारे पास हो जाएगा माइनस ओके। मैं इस साइड को रिमूव करता हूँ, ये हमारा एक्स्ट्रा पार्ट था, ठीक है। तो अब देखिए इजीली जो है हम अपने क्वेश्चन को जो है सिंपलीफाई कर रहे हैं ओके, कोई भी मसला आप लोगों के लिए क्रिएट नहीं कर रहा होगा, ठीक है। sec x मल्टीप्लाई 10x ओके। सो नाउ अब देखिए और क्या काम हो सकता है, यहाँ पर देखिए ये हमारे पास मल्टीप्लाई में तो इस तरफ जाएगी तो ये क्या हो जाएगी हमारे पास डिवाइड में वैल्यू हो जाएगी, तो हमारे पास जो हमें चाहिए था क्या चाहिए था डी वाई अपॉन डी एक्स, तो हमारा यहाँ पर इजीली डी अपॉन डी एक्स निकल गया, ठीक है। तो माइनस सेक एक्स 10x ओके डिवाइड में हमारे पास क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई में तो उस तरफ जाके ये डिवाइड में हो जाएगा ओके। x cos x y ओके। सो नाउ अब देखिए यहाँ पर और क्या काम हो रहा है, अगेन सॉरी ये वैल्यू लगाना भूल गया, तो हमारे पास हो जाएगा माइनस y cos x y ओके। सो नाउ अब देखिए यहाँ पर और क्या काम हो रहा है, हम यहाँ पर जो है माइनस जो है वो कॉमन ले रहे हैं, साइन उसको हमने क्या करना है कॉमन लेना है, तो अगेन मैं यहाँ पर कॉमन ले लेता हूँ ताकि हमारा यहाँ पर जो बुक में जो क्वेश्चन दिया हुआ है वही हमारा यहाँ पर निकल कर आ जाएगा, ठीक है। सेक एक्स मल्टीप्लाई 10x ओके, यहाँ पर हो जाएगा प्लस वाई कोस एक्स ओके वाई, और हमारे पास अपॉन में क्या है, हमारे पास अपॉन में है एक्स कोस एक्स ओके वाई। सो ये देखिए हमारे पास इजीली यहाँ पर हमारा आंसर निकल कर आ गया है, ठीक है। तो यही हमें रिक्वायरमेंट थी जो हमने यहाँ पर फाइंड आउट की है। अब आप चेक करें तो आपके बुक्स के अंदर जो है यही आंसर आपका करेक्ट होगा, आंसर दिया हुआ है, ठीक है।
सो नाउ अगर आप चाहें तो यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं, ठीक है, आपका आंसर। लेकिन हमें जो है बुक के अंदर ये वाला आंसर दिया हुआ है, तो हमने यहाँ पर ये वाला आंसर निकाल कर आपके सामने रखा है, ठीक है। तो आप लोग प्रैक्टिस करें, ओके। सो नाउ अब हम जो है यहाँ पर 5 जो हमारा पार्ट है उसको सिंप्लीफाई करेंगे। मैं इसको रिमूव करूंगा, ओके। तो आप स्क्रीनशॉट ले अगेन, ओके। यहाँ पर पार्ट नंबर 4 भी मुकम्मल हो गया है, ओके। अब हम जो है पार्ट नंबर 5 को कंटिन्यू करेंगे, ओके। तो बहुत ही इजी मेथड है, ओके। फर्स्ट ऑफ ऑल देखें यहाँ पर अगेन मैं एक मरतबा राइट डाउन कर लेता हूँ। 5 हमारे पास पार्ट है, वो क्या दिया हुआ है, एक्स रेडिकल 1 प्लस वाई, ओके, प्लस वाई अगेन हमारे पास रेडिकल प्लस 1 एक्स है, ओके, इज इक्वल टू 0 है। सो नाउ देखिए यहाँ पर हमें क्या काम करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना है। किस तरह कि हमारे पास जो है रेडिकल को हम जो है यहाँ पर खत्म करेंगे, ओके। तो हमें यहाँ पर डेरिवेटिव लेने में आसानी होगी, ठीक है। सो नाउ अब देखिए यहाँ पर जाएगा एक्स, ओके, ब्रैकेट 1 प्लस वाई, ओके। अब आप जानते हैं रेडिकल जो है किसके बराबर होता है, 1/2 के, ओके, प्लस वाई अगेन ब्रैकेट 1 प्लस एक्स, रेडिकल हमारे पास किसके बराबर होता है, 1/2 के, ओके, इज इक्वल टू 0। सो नाउ अब आप जानते हैं हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ओके, आप लिख लेना, ठीक है, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ओके। अब हम जो है एक्स की रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे, ओके। सो नाउ अब देखिए यहाँ पर हमारे पास दोनों साइड है, हमारे पास क्या लग जाएगा, डी अपॉन डी एक्स लग जाएगा, डी अपॉन डी एक्स, ओके। हमारे पास है एक्स मल्टीप्लाई 1 प्लस वाई के ऊपर पावर जो है हमारे पास क्या है, 1/2 है, प्लस वाई अगेन हमारे पास है 1 प्लस एक्स के ऊपर पावर 1/2 है, ओके, इज इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स अगेन 0 के ऊपर भी लग गया, ठीक है। सो नाउ अब इसको सिंप्लीफाई कर ले। तो अब यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर आप देखिए दो चीजें हमारे पास जो है मल्टीप्लाई में है, ठीक है। तो यहाँ पर दो वैल्यू हमारे पास मल्टीप्लाई में, तो यहाँ पर प्रोडक्ट रूल का फॉर्मूला यूज होगा, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल देखें इन दोनों को जो है हमने क्या करना है, सेपरेट वाइज कर देना है, ठीक है। सो यहाँ पर आप चेक करें तो हमारे पास जो है क्या काम हो रहा है। देखिए हमारे पास दो वैल्यू है, तो हम यहाँ पर जो है चेक करें तो हमारे पास जो है प्रोडक्ट रूल का फार्मूला यूज हो रहा है, ओके। सपोज करें ये आपके पास जो है u है, ओके, ये आपके पास v है, ओके। यहाँ पर चेक करें तो आपके पास u है और ये हमारे पास v है, ठीक है। अब आप जानते हैं कि प्रोडक्ट रूल का फार्मूला हमारे पास क्या है, अभी आपने सीखा और प्रीवियस तमाम लेक्चर में काफी सीखा है, ठीक है। सो नाउ अब देखिए हमारे पास जो है इसको यूज कर ले फार्मूले को, तो हमारे पास यहाँ पर हो जाएगा डी अपॉन डी एक्स, ओके। अब हमें क्या करना है, u का डेरिवेटिव लेना है, u की वैल्यू का डेरिवेटिव लेना है और मल्टीप्लाई में v की वैल्यू आ जाएगी 1 प्लस वाई अपॉन में हमारे पास क्या है 1/2 है, ओके। सो नाउ प्लस अगेन हमारे पास है d अपॉन डी एक्स, अगेन हम क्या करेंगे, अब हमने जो है u का डेरिवेटिव लिया तो हम अब क्या करेंगे, v का डेरिवेटिव लेंगे। तो v हमारे पास क्या है 1 प्लस वाई अपॉन में हमारे पास क्या है। सो नाउ अब हमें यहाँ पर क्या करना है, ब्रैकेट का यूज कर ले ताकि जो है आपको कोई भी मसला ना हो, ठीक है। प्लस अगेन हमारे पास क्या है, यहाँ पर भी हमारे पास फॉर्मूला यूज होगा, तो d अपॉन डी एक्स अगेन हमारे पास क्या है, v का डेरिवेटिव लेंगे, u का डेरिवेटिव लेंगे, u हमारे पास है y, ओके, मल्टीप्लाई में हमारे पास क्या हो जाएगा, v की वैल्यू एज इट इज हो जाएगी, ठीक है। तो v की वैल्यू हमारे पास है 1 प्लस एक्स के ऊपर पावर 1/2 है, ओके, अगेन प्लस d अपॉन डी एक्स। अब हमने क्या करना है, v का डेरिवेटिव लेना है और u को रेस्ट में रखना है, ठीक है। अब यहाँ पर दो मरतबा फार्मूला यूज हो रहा है, ठीक है, ये भी आपको जहन में होना चाहिए। देखिए एक हमारे पास यहाँ पर जो है हमारे पास फार्मूला यूज हो रहा है, अगेन हमारे पास यहाँ पर भी फार्मूला यूज हो रहा है, ठीक है। तो नाउ अब हम क्या करेंगे, v का डेरिवेटिव लेंगे, तो v हमारे पास क्या है 1 प्लस एक्स के ऊपर पावर 1/2 है, ओके। उसके साथ मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा, पहले तो मैं इस साइड को रिमूव करूँ, आप लोगों ने लिख लिया होगा, ठीक है। सो इस साइड को मैं रिमूव करता हूँ ताकि आप लोगों को यहाँ पर अच्छे तरीके से नजर आ जाए, ठीक है, तमाम चीजें कि हम जो है यहाँ पर क्वेश्चन को जो है किस तरह सिंप्लीफाई करेंगे और अपने आंसर को यहाँ पर इजीली लाएंगे, ठीक है। सो नाउ हमारे पास है अगेन मैं यहाँ पर राइट डाउन कर लेता हूँ 1/2 है, ठीक है।
अब देखिए हमने क्या किया कि v की वैल्यू को हमने यहाँ पर डेरिवेटिव लेना है, v की वैल्यू का डेरिवेटिव लेना है, ठीक है। अब u की वैल्यू को हमने क्या करना है, इसके साथ मल्टीप्लाई में रख देना है, ठीक है। सो नाउ इज इक्वल टू हमारे पास इसका डेरिवेटिव ले ले, कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमेशा क्या होगा, 0 होगा। सो नाउ अब इसको जो है अगेन सिंप्लीफाई कर ले और इनका डेरिवेटिव फाइंड आउट कर ले। सो नाउ x का डेरिवेटिव क्या होता है, हमारे पास 1 होता है, मल्टीप्लाई ओके 1 प्लस वाई के ऊपर पावर 1/2 है, ये एज इट इज के साथ आ गई, ओके। यहाँ पर प्लस ओके। सो नाउ अब देखिए यहाँ पर इसका डेरिवेटिव लेंगे तो आप जानते हैं हमारे पास जो है इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, हमारे पास पावर रूल के अंदर आप जानते हैं, तो हमारे पास ये पावर जो है मल्टीप्लाई में आ जाएगी और उसी पावर में से एक कैंसिल कर देंगे, ठीक है। बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है। सो हमारा यहाँ पर हो जाएगा 1/2 ओके 1 प्लस वाई के ऊपर पावर 1/2 है, ओके। देखिए बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है, ओके। सो नाउ अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, एंगल का भी डेरिवेटिव लेंगे। तो एंगल के अंदर हमारे पास देखिए क्या है, d/dx, ओके। एंगल हमारे पास क्या है यहाँ पर 1 प्लस वाई, ओके। इसका अगेन डेरिवेटिव लेंगे। सो यहाँ पर मैं ब्रैकेट यूज कर लेता हूँ, ठीक है। सो नाउ अगेन देखिए अब हम इसको जो है सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सो नाउ यहाँ पर डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास देखिए x, यहाँ पर x की रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव ले रहे हैं तो y जो है एज इट इज के साथ हो जाएगा, ठीक है। तो dy/dx एज इट इज रहेगा इसके साथ, और हमारे पास यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई में वैल्यू है तो एज इट इज यहाँ पर रह जाएगी, ठीक है। तो हमारे पास हो जाएगा 1/2 एज इट इज रहेगा। सो नाउ अब देखिए प्लस, अब देखिए पावर रूल के अंदर आप पढ़ चुके हैं तो पावर जो है मल्टीप्लाई में आ जाएगी और उसी पावर में से एक कैंसिल कर देंगे तो 1/2 हो जाएगा, ओके। सो यहाँ पर हमारे पास है 1 प्लस एक्स, ओके। पावर में से हम क्या करेंगे, एक कैंसिल करेंगे। सो यहाँ पर भी मैं लगाना भूल गया, ओके। अब देखिए पावर में से एक कैंसिल कर देंगे तो हमारे पास हो जाएगा, इनका एलसीएम लेंगे तो आपके पास हो जाएगा -1/2 हो जाएगा, ओके। ये आप जो है ऑलरेडी सीख चुके हो, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हम जो है इसका क्या करेंगे, यहाँ पर एलसीएम लेंगे। देखिए किस तरह, अब देखिए 1/2 है ना पावर हमारा, उसमें से एक कैंसिल करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर क्या लिख, ठीक है, यहाँ पर एलसीएम 2 निकला, ओके। अब इनको क्या करना है, हमने 2 को मल्टीप्लाई करना है, ओके। 1 को मल्टीप्लाई करना है 2 टाइम तो हमारे पास हो जाएगा 1 - 2, ओके। अगेन हमारे पास एलसीएम क्या निकला, -1/2, ठीक है। यही हमारा यहाँ पर भी निकला है, ओके, और यहाँ पर भी अभी निकला है, ठीक है। तो हमारा पावर हो जाएगा -1/2, ठीक है। सो नाउ अब देखिए हम क्या करेंगे, एंगल का डेरिवेटिव लेंगे तो एंगल का डेरिवेटिव अगेन ले ले आप d/dx, ओके। हमारे पास है 1 प्लस x, ओके। सो नाउ अब y जो है मल्टीप्लाई में है तो एज इट इज इसके साथ यहाँ पर लिख दें, ठीक है। सो नाउ इज इक्वल टू 0 एज इट इज रहेगा। सो नाउ अब इसको अगेन में सिंप्लीफाई कर लेता हूँ, ओके। मेरे पास जगह नहीं है नीचे तो मैं यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई करूंगा, ओके। सो नाउ अब देखिए थोड़ा आप लोग जो है कंफ्यूज नहीं होना क्योंकि बोर्ड का मसला है, बोर्ड छोटा है, इसकी वजह से आप लोगों को थोड़ा मसला क्रिएट हो रहा होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर इसको लिखने के बाद जो है आपको ये वाला प्रोसेस लिखना है, ठीक है। सो मैं इसको रिमूव करता हूँ, ये हमारा एक्स्ट्रा पार्ट है। सो नाउ अब देखिए यहाँ पर इस ब्रैकेट को हम क्या करेंगे, 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास एज इट इज ब्रैकेट आ जाएगी, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पर हो जाएगा ब्रैकेट, ओके 1 प्लस वाई के ऊपर पावर 1/2 है, ओके। सो नाउ प्लस अगेन देखिए हमारे पास है 1/2 एज इट इज और ये ब्रैकेट एज इट इज रहेगी 1 प्लस वाई के ऊपर पावर -1/2 एज इट इज, ओके। सो नाउ यहाँ पर डेरिवेटिव लेंगे तो आप जानते हैं कांस्टेंट का डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास 0 होगा, ओके। अब y के साथ हमने डेरिवेटिव लाया, सो नाउ अब हम y का डेरिवेटिव लेंगे तो आप जानते हैं कि हम विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव ले रहे हैं तो y जो है इसके साथ एज इट इज हो जाएगा। सो यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा मल्टीप्लाई, ओके, dy/dx, ओके। सो नाउ अब देखें अगेन अब हम जो है यहाँ पर प्लस, ओके। सो नाउ अब देखिए यहाँ पर प्लस, ओके, प्लस, ओके। अगेन हमारे पास है dy/dx, ओके। सो नाउ हमारे पास है यहाँ पर ब्रैकेट, ओके 1 प्लस x, ओके, इसके ऊपर पावर 1/2 है, ओके। अगेन हमारे पास है प्लस, ओके। सो यहाँ पर हमारे पास है अगेन 1/2, ओके, ब्रैकेट 1 प्लस x के ऊपर पावर -1/2 है, ओके।
सो नाउ अब इसका डेरिवेटिव लेंगे तो आप जानते हैं कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमेशा 1 होगा, कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमेशा 0 होगा और हमारे पास x का डेरिवेटिव हमेशा क्या होगा 1 होगा। ठीक है, तो अब इनको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास जो है ये एज इट इज वैल्यू होगी। ठीक है, तो ये लिखे ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, सो नाउ अगेन हमारे पास क्या है, यहाँ पर देखिए मल्टीप्लाई में y है तो y यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, और इज इक्वल टू हमारे पास 0 है। ठीक है, सो नाउ यहाँ तक जो है तमाम स्टूडेंट्स का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अब आप एक और काम करें, क्या करें, देखिए हमारे पास ये तमाम जो भी है वैल्यू बस पावर के अंदर है। ठीक है, एक ये वाली वैल्यू, एक ये वाली वैल्यू, इनको हमने क्या करना है, एक ये वाली वैल्यू और एक ये वाली वैल्यू, इनको हमने क्या करना है, अगेन किस में कन्वर्ट करना है, रेडिकल में कन्वर्ट करना है। ठीक है, और इसको जो है हमने क्या करना है, पावर को पॉजिटिव करना है और इस पावर को भी पॉजिटिव करेंगे। ठीक है, तो हमारा डिवाइड में चला जाएगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। सो यहाँ पर देखिए किस तरह जो है ये चेंज हो रहा है। देखिए इसको हमने अगेन जो है किस शक्ल में लाना है, जिस शक्ल में हमें दिया हुआ था क्वेश्चन। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर अब आप जानते हैं इसको अगेन में चेंज करूंगा तो हमारे पास हो जाएगा रेडिकल ओके 1 प्लस वाई हो जाएगा। ओके, प्लस अगेन यहाँ पर देखिए इसको हमने क्या करना है, पावर को पॉजिटिव करना है। तो जब पॉजिटिव करेंगे तो हमारे पास जो है ये जब डिवाइड के अंदर आएगा तो हमारे पास क्या हो जाएगी, ये पावर जो है पॉजिटिव हो जाएगी और हमारे पास ये इस तरह हो जाएगा 1/2। ओके, मल्टीप्लाई में है और हमारे पास जो है पावर जब डिवाइड के अंदर आ जाएगी तो हमारे पास हो जाएगा पॉजिटिव का ओके पावर। सो यहाँ पर पावर जो है हमारे पास पॉजिटिव की आ गई। ओके, 1/2। तो अगेन मैं इसको यहीं इसको मैं जो है चेंज करता हूँ रेडिकल के अंदर। ठीक है, तो आप जानते हैं 1/2 जो है किसके बराबर होता है, रेडिकल के। तो ये हमारे पास अगेन जो है किस तरह रेडिकल में कन्वर्ट हो जाएगी। तो ये हमारे पास अगेन जो है ये रेडिकल में कन्वर्ट हो गई वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर आओ अगेन देखिए हमारे पास मल्टीप्लाई में डी वाई अपॉन डी एक्स एज इट इज रहेगा। ओके, सो नाउ अब देखिए अगेन हमारा यहाँ पर क्या काम हो रहा है। सो यहाँ पर एक हमारी मिस्टेक है। सो यहाँ पर हमारी एक मिस्टेक है, क्या है कि यहाँ पर जो है v की वैल्यू का डेरिवेटिव ले लिया। अगेन हमने क्या करना है, इसके साथ मल्टीप्लाई कर देना x। ओके, तो ये इसके साथ चलेगा x। ठीक है, तो यहाँ पर भी x हो जाएगा। ओके, और यहाँ पर भी x हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर भी x हो जाएगा। ठीक है, सो नाउ अब देखिए x जो है इसके साथ एज इट इज चलेगा। ठीक है, x जो है एज इट इज जो है इसके साथ मल्टीप्लाई में तो एज इट इज रहेगा। ठीक है, अब देखिए मेरा यहाँ पर जो है कहने का मतलब ये है कि जब हमने फार्मूला अप्लाई किया तो मैंने यहाँ पर जो है u की वैल्यू यहाँ पर लगाना भूल गया था। ठीक है, तो मैंने अगेन वो u की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दी। ठीक है, अब आप जानते हैं ये तमाम प्रोसेस किस तरह है। ठीक है, सो नाउ अब देखिए यहाँ पर अगेन हमारा यहाँ पर सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सो नाउ अब देखिए यहाँ पर प्लस। ओके, सो नाउ इसको अगेन हमने क्या करना है, कन्वर्ट करना है। हमारे पास 1/2 है, इसको रेडिकल में कन्वर्ट करना है। हमने क्या करना है, इसको कन्वर्ट कर देना है। तो हमारे पास हो जाएगा रेडिकल के अंदर 1/1 प्लस एक्स। ओके, प्लस अगेन इसको हमने क्या करना है, पावर को पॉजिटिव करना है। तो हमारे पास हो जाएगा 1/2। ओके, यहाँ पर हो जाएगा रेडिकल 1 प्लस एक्स। ठीक है, मैंने डायरेक्ट इसको सिंप्लीफाई कर दिया है। अब आप जानते हैं कि जो है पावर जो है जब नीचे आएगी तो पॉजिटिव हो जाएगी। तो 1/2 जो है किसके बराबर होती है, रेडिकल के अंदर रेडिकल के बराबर होती है वैल्यू। तो अगेन मैंने इसको क्या कर दिया, वही वैल्यू इज इक्वल टू 0 है। ठीक है, सो नाउ अब देखिए यहाँ पर और क्या काम हो सकता है। यहाँ पर देखिए एक हमारे पास ये पॉजिटिव की वैल्यू है। ओके, और इसके बाद हमारे पास एक ये पॉजिटिव की वैल्यू है। तो इसको हमने क्या करना है, इज इक्वल टू के उस साइड लेके जाना है। जब उस साइड लेके जाएंगे तो ये हमारे पास जो है दोनों वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी। ओके, तो ये तमाम जो वैल्यू है हमारे पास ये एज इट इज यहाँ पर रहेगी। ठीक है, तो अब देखिए किस तरह, अब x को जो है मल्टीप्लाई कर दे 1 के साथ तो हमारे पास यहाँ पर हो जाएगा x/2 रेडिकल 1 प्लस वाई। ओके, सो नाउ डी वाई अपॉन डी एक्स एज इट इज रहेगा, प्लस अगेन हमारे पास है रेडिकल 1 प्लस एक्स एज इट इज रहेगा। ओके, अब ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू उस तरफ जाएगी तो ये हो जाएगी नेगेटिव के अंदर। तो हमारे पास हो जाएगा माइनस रेडिकल 1 प्लस वाई। ओके, सो नाउ
अब देखिए y को मल्टीप्लाई करें, ठीक है, 1 के साथ, तो हमारे पास यहाँ पर हो जाएगा y, ओके। और अब इसको मैं यहीं पर कर दूं, आपके लिए और इजी हो जाएगा, ठीक है। तो y को जो है आपने क्या करना है, इधर ही मल्टीप्लाई करवा देना है, ठीक है। या आप चाहे तो जो है दूसरे स्टेप के अंदर जो है इस प्रोसेस को लिख देना है, ठीक है। तो हमारे पास जो है यहाँ पर हो जाएगा माइनस, ओके, ये पॉजिटिव का है, ये वाली वैल्यू पॉजिटिव की है, तो हमारे पास माइनस में हो जाएगी। तो y अपॉन 2 रेडिकल 1 प्लस एक्स हो जाएगा, ओके। सो नाउ अब देखिए हमारे पास जो है क्या हो गया, एक तो वैल्यू यहाँ पर है और एक वैल्यू यहाँ पर है। अब आप चेक करें तो यहाँ पर क्या हो सकता है, यहाँ पर हमारे पास एलसीएम होगा, ओके, यहाँ पर भी एलसीएम होगा, तो हम एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है, एलसीएम लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पर मैं क्या करूंगा, डी वाई अपॉन डी एक्स को इस साइड लेके जाऊंगा और इन दोनों को जो है एक ही ब्रैकेट में पुट करूंगा, ठीक है। सो यहाँ पर देखें डी वाई अपॉन डी एक्स, ओके, ब्रैकेट हमारे पास हो जाएगा एक्स अपॉन 2 रेडिकल 1 प्लस वाई, और यहाँ पर प्लस अगेन इस ब्रैकेट को यहाँ पर लिख दे 1 प्लस एक्स, ओके। सो नाउ इज इक्वल टू, सो यहाँ पर हम ले लेंगे एलसीएम, ओके, तो हमारे पास 2 रेडिकल 1 प्लस एक्स, ओके। सो नाउ अब आप चेक करें तो हमारे पास यहाँ पर किसकी रिक्वायरमेंट है, 2 की, ओके। और हमारे पास किसकी रिक्वायरमेंट है, रेडिकल 1 प्लस एक्स की रिक्वायरमेंट है। तो आप जानते हैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन को होगी यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा -2, ओके, -2, ओके। अब एक ही ब्रैकेट में लिख दूं, एक ही ब्रैकेट में मैं जो है इन दोनों वैल्यू को लिख दूं, ओके, कोई मसला नहीं है। 1 प्लस, ओके, एक्स, ओके, इस वैल्यू को मैंने लिखा, अगेन मैंने इस वैल्यू को लिखा है 1 प्लस वाई, ओके। तो यहाँ पर ये ब्रैकेट है, ठीक है। सो अब देखिए यहाँ पर, अब यहाँ पर क्या होगा कि हमारे पास माइनस वाई एज इट इज रहेगा, क्यों, क्योंकि देखिए 2 रेडिकल 1 प्लस एक्स जो है यहाँ पर भी मौजूद है, तो 1 टाइम होगा, तो y एज इट इज माइनस में इसके साथ हो जाएगा, ठीक है। अब अब यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर भी एलसीएम लेंगे, तो यहाँ पर एलसीएम लेने के लिए मैं क्या करूंगा, इस साइड को रिमूव करूं, ओके, क्योंकि आप लोग जो है यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होंगे, ठीक है। फिर मैं इस साइड को रिमूव करता हूं, ओके, आप लोगों ने लिख लिया होगा, ठीक है। मैं यहाँ तक जो है इसको रिमूव कर देता हूँ, ठीक है, यहाँ तक मैंने इसको रिमूव कर दिया है, ओके। इस क्वेश्चन को भी रिमूव कर देता हूँ ताकि हमारा जो है यहाँ पर स्पेस और बच जाए, ठीक है, हमारा यहाँ पर और खाली जगह हमें मिल जाए, ठीक है। सो नाउ इसके बाद जो है आपको क्या करना है, यहाँ पर स्टार्ट करना है, ठीक है। सो अगेन मैं यहाँ पर देखिए, अब हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, ओके। सो नाउ अब देखिए हमने क्या करना है, इसका एलसीएम लेना है, तुमने लिख लिया होगा, तो अगेन आपको क्या करना है, यहाँ से स्टार्ट करना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर स्टार्ट करता हूँ क्योंकि मेरे पास यहाँ पर जगह नहीं है इसकी वजह से, ठीक है। तो अब देखिए इसका एलसीएम लेंगे तो हम इजीली ले सकते हैं। यहाँ पर देखिए डी वाई अपॉन डी एक्स, ओके, अगेन हमारे पास इसका एलसीएम ले ले तो हमारे पास क्या हो जाएगा, देखिए एलसीएम, एलसीएम हमारे पास हो जाएगा 2 रेडिकल 1 प्लस वाई, ओके, 2 रेडिकल 1 प्लस वाई, ओके। तो अब देखिए इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करवाएं तो हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए एक तो हमारे पास इन दोनों की रिक्वायरमेंट है यहाँ पर, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर दोनों की रिक्वायरमेंट है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, देखता है, तो हमारे पास एक्स जो है एज इट इज रहेगा, ओके, और हमारे पास प्लस, ओके। सो नाउ अब देखिए यहाँ पर, अब हमारे पास है 2 रेडिकल 1 प्लस वाई है, ओके, और यहाँ पर हमारे, अब जैसे प्रोसेस यहाँ पर किया वही प्रोसेस यहाँ पर हो रहा है। अब देखिए 2 एज इट इज रहेगा इसके साथ, ओके, और एक ही ब्रैकेट के अंदर हमारे पास दोनों वैल्यू को मैं लिख दूंगा, ठीक है, 1 प्लस वाई को और 1 प्लस एक्स को। सो यहाँ पर देखिए 1 प्लस एक्स ब्रैकेट 1 प्लस वाई, ओके। अब देखिए हमारे पास क्या है, इज इक्वल टू, सो यहाँ पर है -2, ओके, जो हमने फाइंड आउट किया था एलसीएम। मैं इसको रिमूव करता हूँ, ओके, इस साइड को भी मैं रिमूव कर देता हूँ, ठीक है, ये भी हमारा मसला कर रही है।
सो नाउ अब देखें हमारे पास है -2, ओके, ब्रेकेट के अंदर हमारे पास क्या है 1 प्लस एक्स, ब्रेकेट 1 प्लस वाई, ओके, ब्रेकेट अब माइनस वाई है, ओके। सो नाउ अपॉन में हमारे पास क्या है, अपॉन में हमारे पास है 2 ब्रैकेट 1 प्लस एक्स है, ठीक है। सो नाउ अब देखिए यहाँ पर क्या काम हो रहा है, अब आप चेक करें तो हमारे पास 2 और 2 कैंसिल हो रहा है, ओके, यहाँ से, ओके। अब हमारा जो है यहाँ पर इजीली क्वेश्चन का जवाब आ रहा है, ठीक है। तो आप लोगों को जो है परेशान नहीं होना है और ये तमाम चीजों को देख के परेशान नहीं होना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या काम होगा कि हमारे पास जो है इनको हमने क्या करना है, इस वैल्यू को उस तरफ लेके जाना है, ठीक है। हमारे पास हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स, ओके, इज इक्वल टू, सो नाउ अब देखिए यहाँ पर एक ये वाली ब्रैकेट, ये वाली ब्रैकेट, इनको हमने क्या करना है, अपॉन में लिख देना है, ठीक है। अपॉन में 1 अपॉन प्लस एक्स हो जाएगा, ओके। अगेन हम देखें यहाँ पर अब ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू, यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा -2, ओके, रेडिकल 1 प्लस एक्स, अगेन हमारे पास है 1 प्लस वाई है, ओके, वाई है माइनस वाई है, ओके। सो अपॉन में हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखें, अपॉन में हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखें 2, ओके, ये ब्रेकेट सेम एज इट इज आ जाएगी 1 प्लस एक्स, ओके, यहाँ पर 1 प्लस वाई, ओके। सो नाउ अब देखिए हमारे पास प्लस एक्स एज इट इज रहेगा इसके साथ, ओके। तो हमने देखे यहाँ पर जो है तमाम वैल्यू को जो है इस साइड लेके गए, ठीक है। ये वाली वैल्यू को हमने क्या किया, इज इक्वल टू के उस साइड लेके गए, ठीक है। सो नाउ अब देखिए यहाँ पर अगेन इसको चेक करें तो हम जो है यहाँ पर माइनस जो है उसको कॉमन लेंगे तो हमारे पास जो है फाइनल आंसर यहाँ पर हो जाएगा जो हमारे पास बुक के अंदर दिया हुआ है, ठीक है। तो हमारे पास है डी वाई अपॉन डी एक्स, ओके, इज इक्वल टू, सो नाउ अब देखिए यहाँ पर किस तरह फाइनल आंसर हमारा हो जाएगा माइनस, ओके। अब देखिए ये वाली ब्रैकेट और ये वाली ब्रैकेट मैं इसको जो है एक ही ब्रैकेट के साथ जो है इन्वॉल्व कर दूं तो कोई मसला नहीं है, ओके। तो हमारे पास हो जाएगा 1 प्लस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स, ओके, एक ही ब्रैकेट में मैंने इन्वॉल्व किया। अब देखिए माइनस को मल्टीप्लाई करें, माइनस के साथ माइनस को मल्टीप्लाई करें माइनस के साथ तो हमारे पास पॉजिटिव का प्लस हो जाएगा, ओके। और रेडिकल, ओके, ये वाली वैल्यू एज इट इज हो जाएगी इसके साथ, ओके, 1 प्लस एक्स ब्रैकेट 1 प्लस वाई, ओके। सो नाउ अब देखिए हमारे पास माइनस को मल्टीप्लाई करें माइनस के साथ तो आपके पास प्लस वाई हो जाएगा, ओके। ब्रैकेट अगेन हमारे पास जो है नीचे वाली वैल्यू एज इट इज रहेगी 2 ब्रैकेट 1 प्लस एक्स, ओके, 1 प्लस वाई, ओके, प्लस एक्स, ओके। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों का कॉन्सेप्ट यहाँ तक क्लियर होगा, ठीक है। ये हमारा फाइनल आंसर है। तो आप लोगों को थोड़ा यहाँ पर डिफिकल्ट लगा होगा, आपको थोड़ा परेशान कर रहा होगा बोर्ड, ठीक है, क्योंकि मेरे पास बहुत छोटा बोर्ड है तो आपको थोड़ा समझने में मुश्किल हो। लेकिन अगेन एक दो मरतबा आप जो है पीछे जाके अगेन जो है वीडियो देख सकते हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्लियर हो जाए, ठीक है। ये नहीं है कि भागना नहीं है, ठीक है, भागोगे जितना उतना आप लोग जो है सीखोगे नहीं, ठीक है। तो ये तमाम मुख्तलिफ जो टास्क आते हैं वो ही आपको जो है एक अच्छा, यही तो आपको जो है अच्छा स्टूडेंट बनाएंगे। तो आप लोगों को भागना नहीं है, ठीक है। अगेन अगर आपको मुश्किल लग रहा है ये सवाल समझने में तो आप क्या करें बेटा, अगेन पीछे जाएं और दोबारा इस सवाल को देखें, ठीक है। तो आपको समझ में आ जाएगा कि हमारा जो है यहाँ पर आंसर किस तरह निकला है, ठीक है। तो ये हमारे पास आंसर निकल कर आ गया है, ठीक है। ओके, आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। तो अब कोई भी मुश्किल आपको नहीं लगी होगी, ठीक है। हमें कहा गया था कि डी वाई अपॉन डी एक्स फाइंड आउट करना है और हमने यहाँ पर मालूम कर लिया है अपना आंसर, ठीक है। पार्ट नंबर 5 भी मुकम्मल होता है, ओके। अब हम जो है पार्ट नंबर 6 जो है यहाँ पर सॉल्व करेंगे, ओके। और आप लोग जो है खुद ट्राई करें, अगर आपको नहीं आ रहा है सिंप्लीफाई करने में तो मैं अगेन यहाँ पर करवा दूँ।